आप देख रहे हैं बिहार हलचल न्यूज़, जन जन की आवाज़। आइए हम दिखाते हैं भारत नेपाल सीमा पर जयनगर से जनकपुर होते हुए बर्दीवास रेलवे स्टेशन। ये भारत सरकार द्वारा भारत नेपाल मैत्रिक संबंध के द्वारा जनकपुर तक चलाया जा रहा है बर्दीवास। आप देख सकते हैं इस ट्रेन से नई बड़ी लाइन का भी कुछ दिन पूर्व में दिया गया था, यानी 3 साल पिछले ट्रेन नई शुरुआत भारत सरकार द्वारा यानी नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था ट्रेन का शुरुआत। ये नेपाल भारत यात्रियों को काफ़ी सुविधा होगी, खासकर जो जनकपुर जहाँ माँ सीता जी की माने जाते हैं, वहाँ पर जो शादी हुई थी और कई तरह के जो धर्म स्थान है जनकपुर में, उसको लेकर भारत सरकार कई तरह के जो योजनाएं बनाकर वहाँ पर सौगात दे रहे हैं। इसी कड़ी में 3 साल पूर्व में भी जयनगर से बड़ी लाइन का सुविधा जयनगर बर्दीवास इनारवा होते हुए ट्रेन का परिचालन किया था। इसी कड़ी में जो बड़ी लाइन का ट्रेन जो चल रहा था, ट्रेन का कुछ तकनीकी के कारण ट्रेन को बदलकर यहाँ पर न्यू ट्रेन दिया जा रहा है और फिर मरम्मत के लिए इसको भेजा गया है। कई तरह की खराबी आने की संभावना बताई गई है और इसको न्यू मॉडल करके ट्रेन को दिया गया है। और नई ट्रेन फिलहाल यहाँ पर जो डीएमयू कहा जाता है, बड़ी बोगी के साथ यहाँ पर दिया गया है और इस पर यात्री सफ़र करेंगे, जबकि उस ट्रेन से बताया जा रहा है कि ज़्यादा बोगी भी है। आप देख सकते हैं ये भारत नेपाल सीमा पर सटे जयनगर के बगल में इनारवा स्टेशन है। देख किस तरह से जो स्टेशन का रंग रूप सजाया गया है, बनाया गया है। लेकिन जो नेपाल का जो देख रहे हैं आप, इस तरह से जो नेपाल में जो किस तरह से ट्रेन का जो सुविधा दी गई है भारत सरकार द्वारा, लेकिन जो सुविधा है लेकिन कुछ समस्या भी कभी कभी आ जाते हैं जो काफ़ी कठिनाई के सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं इस ट्रेन पर किस तरह से जो स्थिति बना हुआ है, देखिए किस तरह से ट्रेन बनाया गया है और लोगों को यात्रियों को काफ़ी सुविधा होती है। खासकर जो जनकपुर जाते हैं वो 1 से 1.5 घंटा में जयनगर से जनकपुर सफ़र कर जाते हैं और वहाँ जो सीता जी का जो जाने माने स्थल है, हर जगह लोग घूम घूम कर आते हैं और वहाँ पर दर्शन भी करते हैं। जैसे सीता जी का शादी बताया जा रहा है कि जनकपुर में हुआ था, जो प्रसिद्ध स्थान माना जाता है। ये स्थान काफ़ी धर्म स्थान है। जैसे बगल में सीता जी का जो सीतामढ़ी में जन्म हुआ था और जनक जी जो बड़े राजा थे, जनक जी उनको जनकपुर में ही रहते थे, जो राजा के नाम से जाने जाते थे। जब अयोध्या से राम जी की बारात आई जनकपुर तक, तो यहाँ शादी रचाया गया था और धनुष का भी यहीं से भंग किया गया था। जो माने जाते हैं, जो पूर्वजों द्वारा बताया जा रहा है कि ये काफ़ी धर्म स्थान है और यहाँ पर जो लोगों में हर दिन साधु संतों का यहाँ पर आना जाना रहता है। साधु संत हर समय यहाँ पहुँचते हैं। खासकर देखा जाता है कि जयनगर से जनकपुर साधु हर ट्रेन में बैठा रहता है। जब भी इससे बात किया जाता है या वार्तालाप किया जाता है तो साधुओं ने बताता है कि हम जनकपुर जा रहे हैं, जहाँ सीता जी रहते हैं। ये नहीं कहते कि सीता जी अयोध्या में है, वहाँ भी रहते हैं। और सीता जी का जो राजा जनक जी यहाँ पर जो बनाए गए थे धर्म स्थान, उस धर्म स्थान को देखने के लिए प्रसिद्ध स्थान नेपाल में माना जाता है। और आप देख सकते हैं कि इनारवा में किस तरह से जो स्टेशन बनाया गया है, कितना रूपरेखा, जो कल भने कोई स्थिति आएगा तो यहाँ से भी ट्रेन का सफ़र नेपाल सरकार के द्वारा किया जा सकता है। इनारवा स्टेशन सज धज करके पूरी तरह जो ट्रेन का आना जाना रहता है, ट्रेन भी वहाँ पर काफ़ी समय से पहुँचते हैं और लगभग 1 से 1.5 घंटा में वो सफ़र कर जाते हैं, जनकपुर तक पहुँच जाते हैं। जो अब पहले छोटी लाइन थी और पहले छोटी लाइन देखकर वहाँ से लोग सफ़र करते थे, कुछ समय भी लगता था। अभी के दौर में
समय नहीं लग पा रहा है, ट्रेन में बैठिए। अब जैसे जैसे उधर उधर कीजिएगा आप जनकपुर पहुंच जाएंगे और शाम तक आप वहां से घूम कर भी आ सकते हैं।